नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप हारी। बहुत सारी उंगलियां इसकी तरफ उठी, लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। हर एक ने मुख्तलिफ अंदाज से अपने गम गुस्से का इजहार किया और करना बनता भी था कि 24-25 करोड़ आवाम इनकी तरफ देख रही थी और उन्होंने जो कुछ किया वो सारों के सामने है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन हमारे एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। एक नई चीज़ वो सामने लेकर आए हैं। नई तो नहीं है, खैर माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और माशाल्लाह ऐसे खिलाड़ी भी मिलते हैं जिन्होंने कुरान मजीद पे या दूसरी चीज़ों पे हलफ दिया कि जनाब कुरान मजीद उठा के कहा कि नहीं, हम जो है ना वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस चीज़ को माना कि वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। हम जानते हैं मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, मोहम्मद आमर, इनका केस ज़बान ज़द-ए-आम दुनिया जानती है, बहुत कुछ हुआ। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि दिस इज़ समथिंग न्यू, ये नई चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि क्या इन इल्ज़ामात के कुछ सबूत हैं या नहीं है। एक तरफ मुबशर लुकमान साहब की वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कौमी टीम के कप्तान जनाब बाबर आजम साहब पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने खुद एक वीडियो इस ख़ानदान ने अपलोड की है। एक गाड़ी की किस्सा है, एक भाई दूसरे भाई को गाड़ी दे रहा है। वो सवाल उठाते हैं कि जनाब ये बताएं कि क्या ये भाई इस काबिल था कि उनको इतनी महंगी गाड़ी दे सकता। बात तो बनती है, सवाल तो किया जा सकता है कि आखिर क्या उनके अंदर इतनी पावर थी। हाँ, बाबर आजम अगर उनको अपने भाई को गाड़ी देते तो फिर कुछ और मामला था। तो इसी तरह की कुछ और बातें, तो इल्ज़ाम लगा, फिर रिएक्शन सामने आया और वो रिएक्शन क्या था कि मैं जी टीवी एंकर के ऊपर जो है ना वो मुकदमा करूँगा और हो सकता है अगले चंद दिनों के अंदर ये खेल भी देखा जा सके। लेकिन मुबशर लुकमान साहब आगे एक स्टेप इससे आगे बढ़े हैं। उन्होंने मज़ीद कह दिया कि जनाब आओ सुप्रीम कोर्ट भी आओ और नैब भी जाओ, दोनों जगह पे जाएं ताकि पता चले कि तुम्हारे एसेट्स क्या हैं और किस ज़रिए से बनाए गए। ये तो पूछा जा सकता है ना, अगर नवाज शरीफ से ये पूछा जा सकता है कि बताएं मनी ट्रेल क्या है एक पनामा पेपर की आड़ के अंदर, तो फिर इधर भी पूछा जा सकता है। कौमी टीम का कप्तान है, 25 करोड़ अवाम जो है ना इस सारे मंजर को देख रही और वो जीत के लिए बेताब। ये खिलाड़ी याशी, उनकी कवाली नाइट्स, $25 के ऊपर सेल्फियाँ, गाड़ियों में आना जाना, लोग डिनर पे ले जा रहे हैं, लंच पे ले जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी कड़ियाँ कुछ मिलती तो हैं। आखिर ऐसे ठीक है, डिफेंड करना हक बनता है। रमीज़ राजा साहब कह रहे थे कि जनाब हमें बाबर आजम को बैकअप करना चाहिए। बिल्कुल जी, करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, करना चाहिए। उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के लिए जो है ना वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। राजा साहब से इतना बात बता दें कि उनकी कप्तानी के अंदर हमने कितने टूर्नामेंट्स कामयाबी से फतह किया और कितनों में हम नाकाम हुए। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते, बतौर साफ़ी सवाल उठाना तो हर एक का हक है और उठाएगा, रुकेगा नहीं। तो आप खास सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, किधर भी चले जाएं। तो अब तो उन्होंने वाजे कह दिया जनाब कि आप आएँ, सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और नैब भी जाएं ताकि कुछ हदूद मुतय्यन हो जाएं, कुछ चीज़ें कवर हो जाएं। और बनता भी है, किसी के माजी के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं लेकिन हाल के ऊपर तो कर सकते हैं ना कि उसने अब क्या किया। तो अब ये अचानक से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाना और फिर उसके ऊपर इस तरह से रद्द अमल सामने आना, मुख्तलिफ साफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ साबका क्रिकेटर्स जो है इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, कोई डिफेंड कर रहा है, कोई जो है ना वो इसके मुखालिफ है। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि एलिगेशंस लगे, इन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इनका करने वाले लोग हैं, जो उनको जो सज़ा बनती है या जज़ा बनती है वो दी जाए, उसको रोका ना जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अलमिया ही ये है कि यहाँ पे आज तक किसी अहल आदमी को मैनेजमेंट में लाया ही नहीं गया।
یہ کس طرح سے سلیکشن کمیٹی کے سربراہ بنتے ہیں, کس طرح سے پی سی بی کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے. ہم یہ پیچھے لڑی دیکھتے آ رہے ہیں, اور جو کوئی آتا ہے وہ اپنی مرضی کا ایک بندہ جو ہے نا وہ لے آتا ہے, وہ اپنی مرضی سے سارے ڈرامے کرتا ہے, جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کرتا ہے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. جب لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے گا نا تو پھر سوال بھی اٹھایا جائے گا. پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا, پھر الزامات بھی آئیں گے, آپ نے پھر ان کا جواب دینا ہے. اس کا جواب طریقے سے دینا چاہیے, سلیقے سے دینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ آپ نے کچھ کیا ہے, یا مبشر لقمان صاحب ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, انہوں نے جو الزامات لگائے وہ سارے کے سارے غلط ہیں, ہم مان جاتے ہیں. لیکن اگر ایک عام ویور کی شکل کے اندر, ایک عام لور آف کرکٹ کی شکل کے اندر میں پاکستان اور امریکہ کا میچ دیکھوں, میں پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھوں, کیا کبھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میچ ہارنے والے تھے؟ جب یہ علامات ملتی ہیں نا, یہ سمبلز ملتے ہیں, یہ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے, تو پھر ایلیگیشنز بھی سامنے آتے ہیں, پھر بہت سارے دوسری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. آپ نے جس طرح سے انڈیا سے میچ ہارا, انڈیا والوں کو یقین نہیں ہے اس چیز کا آج تک, حالانکہ اب تو وہ سپر 8 مرحلہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں خود یقین نہیں ہے کہ یہ میچ بھی ہارا جا سکتا. تو کیا کہیں گے, خود بتائیں کہ الزامات نہیں لگیں گے, ایلیگیشن سامنے نہیں آئیں گے, سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے, یا آپ بے تاج بادشاہ, آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی روک ٹوک سکے یا کچھ کر سکے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اسی طرح امریکہ کے ساتھ آپ نے میچ کھیلا, جس طرح آپ نے سپر اوور کھیلا, پچھلا میچ تو سارا سائڈ پہ چھوڑ دیں, جس طرح آپ نے سپر اوور کھیلا اور جو کچھ آپ نے وہاں پہ گول کھلائے, جس طرح سے آپ فخر زمان سامنا کرنے کی بجائے افتخار احمد صاحب سامنا کرنے چلے گئے, اور جس طرح سے ہمارے سے ایک اوور میں ایک شخص پہلے سیکنڈ لاسٹ اوور کر رہا ہے اننگ کا اور 3 رنز دے رہا ہے, سپر اوور میں اس کی کوئی بال ہی سیدھی نہیں جا رہی ہے, ساری کی ساری ٹیڑھی جا رہی ہیں, وہ 7 تو ایکسٹرا رن دیتا ہے, 18 رنز بنوا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. سوال تو بنتے ہیں, ایلیگیشنز تو بنتا ہے, ان کا جواب بھی بنتا ہے, جواب بھی پھر بڑے طریقے سے دینا چاہیے. یہ وہ پہلو ہیں جو اب بابر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے والے یا ان کی سپورٹ کرنے والے وہ یہ بھول رہے ہیں, وہ یہ چیز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ یہ پہلو ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ہم کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں, ہم نے خود دیکھا دونوں میچز کے اندر جو کچھ صورتحال ہوئی, جو کچھ بنا وہ ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہم اندھی حمایت, اندھی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں گے. تو صورتحال انتہائی دلچسپ ہے. اب یہ پنڈورا باکس کھلا ہے, یقیناً کسی نہ کسی سائڈ پہ یہ جائے گا, اس کا کچھ نہ کچھ رد عمل جو ہے نا وہ سامنے بھی آئے گا. لیکن ایک پارٹی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ اور نیب, وہ ذیلی عدالتوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتی جائیں سیدھا سپریم کورٹ جائیں. وہ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انوالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئیں جناب, آ جائیں اور یہ ساری حدیں طے کر لیں, پتہ چل جائے. اس طرح سے بے تاج بادشاہ بننا اور یہ سارا کچھ کرنا تو یہ معنی خیز ہے, یہ کچھ نہ کچھ رزلٹ چاہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رزلٹ کون نکالے گا؟ کیا چیئرمین پی سی بی نکالے گا؟ بھائی وہ تو خود میرٹ پہ نہیں ہے. جو بندہ خود میرٹ پہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو وزیر داخلہ بھی ہیں, کو میڈیا ہاؤسز بھی چلاتے ہیں, کچھ اور کاروبار بھی ہیں, بڑے اچھے پولیٹیکل لوگوں سے بھی تعلقات ہیں, ملک کے طاقتور لوگوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں. ان کو کون ہاتھ ڈالے گا؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو جیسے یہ ٹیم ہاری تھی, جس طرح سے یہ ان کے یاشی آئرلینڈ سے شروع ہوئی, پھر انگلینڈ کے خلاف پہنچی, اس وقت سے لے کے یہ لوگ, اور ان کو ہارنے کے اوپر کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے, بڑے آرام سے یہ مسکرا رہے ہیں, دانت نکال رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. آدھی رات کو جا کے لنچ ڈنر کر رہے ہیں اور محفلیں جو ہے نا وہ انجوائے کی جا رہی ہیں. ٹھیک, ابھی کچھ پلے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نام بڑے بڑے سکینڈلز میں سامنے آ رہا ہے. سائم ایوب صاحب ہے, اس کو اعظم خان کو کس بنیاد پہ سلیکٹ کیا گیا, کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ٹیم کے اوپر
मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जा रहे हैं, उठाने भी चाहिए, टीम को जवाब देना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि जनाब ये बताएं कि ये इसका तिया पंचा कौन करेगा। ये जो बात की गई है कि जनाब बड़ी सर्जरी की जाएगी, कौन करेगा? वो शख्स करेगा जो खुद मेरिट पे नहीं है, जिनकी अपनी सिलेक्शन ही नहीं है। क्या हमारे पास कोई क्रिकेटर नहीं है जो क्रिकेट के मामलात को समझता हो या इस मुल्क से मोहब्बत रखता हो? जावेद मियाँदाद हैं, मुदस्सर नज़र है, माजिद खान है, ज़हीर अब्बास हैं, इसी तरह दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को समझते भी हैं, जिन्हें पता भी है इसको कैसे चलाना चाहिए। तो क्यों ना हम उनको सामने लाएं? ऐसा क्या काम कर सकते हैं? तो हमारे लिए ये अजीबो गरीब सामने ये ड्रामा बनाया हुआ है और बड़े आराम से टूर्नामेंट हारते हैं। हारने के बाद अल्लाह अल्लाह खैर से, तू कौन मैं कौन, हम अपनी जगह पे बड़े जो है ना वो महफूज हैं, हमें कोई छेड़ भी नहीं सकता। यही प्लेयर होना क्या है? कुछ भी नहीं। ये सारे सोशल मीडिया पे और ये मीडिया पे ये सारे रंग चलते रहेंगे, लेकिन ये टीम में है, टीम में रहेंगे, 2-4 दिन शफलिंग करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से, लेकिन इनके बगैर तो टीम नहीं चलती ना चला सकते हैं। तो ये एलिगेशंस इतने सादा नहीं है, मैच फिक्सिंग का एलिगेशन है। दूसरी तरफ से रिएक्शन भी आया है, हो सकता है पीसीबी भी कल को इसका कोई पार्टनर बन जाए और कुछ ज़राए खबरें भी ऐसी दे रहे हैं। और लेकिन साथ ये भी रखें, ऐसी खबरें भी आ रही हैं टीम के याशी के बारे में, उनकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी सरगर्मियाँ थी मैच खेलने से पहले या बाद में, वो भी सारी सामने आ रही हैं। होटल में किस वक्त आते थे, किस वक्त जाते थे, वो सारे पहलू भी सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। फिर देखें एलिगेशन कौन लगा रहा है, किस तरह के एलिगेशन लगा रहा है, वो तो यकसर मुख्तलिफ चीज़ है, उसके ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमें खुद भी कुछ नज़र आ रहा है। मैं 2 मैचेस की मिसाल दे रहा हूँ, अगले जो 2 हम जीते हैं वो भी हम लुढ़क के बड़ी मुश्किल से जीते हैं। बड़ी माटी टीमों के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जिन लोगों ने दी वो भी हमारे सामने मौजूद है, और हमारे अपनी टीम का हाल भी मौजूद है। जिस तरह से हम वो मैच जीते हैं, आपस में इत्तेफाक, यूनिटी या वो सारा कुछ, टीम को किसने बर्बाद किया और क्या किरदार अदा किया, इन सारी चीज़ों का मेंशन होना चाहिए और इनके एसेट्स का हिसाब किताब भी होना चाहिए कि ये कहाँ से बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं। इसको जस्ट एलिगेशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये मामला एलिगेशन से कुछ बढ़ के है, उस तरफ जाना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि हमें तयन करना होगा, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनता है तो किस तरह बनता है, पीसीबी का चेयरमैन बनता है तो वो कैसे बनता है। और इससे बड़ा हैरान कौन पहलू ये है कि मामला यहाँ तक पहुँचा है, अवाम चीख रही है, ठीक है, क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले लोग, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो पूरी कौम को इकट्ठा करती है और वो क्रिकेट है। ये इतना शोर शराबा मचा हुआ है, वर्ल्ड कप के अंदर हारे, सब कुछ हुआ, सब कुछ जो है वो चल रहा है, लेकिन जो पैटर्न इन चीफ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो खामोश है। उसकी तरफ से किसी तरह का कोई जो है ना कोई बयान है, ना कुछ है, ना कुछ है, इवन अफसोस का इजहार तक नहीं किया गया कि ये क्या थी। देखिए विलियमसन इतना बड़ा प्लेयर, कोई शक नहीं है पैट्रियटिज्म के अंदर, मुल्क से कितना मोहब्बत करता है, ये कितना बड़ा लीडर है वो, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। टीम हारती है, सब कुछ छोड़ दिया उसने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं, उल्टा धमकियाँ देनी कि नहीं जनाब हम तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं। जाएं भाई, क्या हो जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्टें चला रहा है, किस किस को रोकेंगे, कहाँ तक रोकेंगे। सोचने वाली बात तो ये है, देखना ये है कि एलिगेशन क्या है, उनकी नौयत क्या है, क्या उनके पीछे कुछ साउंड चीज़ है। इससे बड़ी साउंड चीज़ क्या हो सकती है। आप इंडिया से मैच किस तरह आ रहे, क्या कह सकते हैं हम, आप अमेरिका से मैच किस तरह आ रहे, अब बाकी टीमें भी खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखा आपने, मैच देखिए, आपको पता चल जाए कि कैसे खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ को देखा, अब तक मार खा रही थी, लेकिन अभी देखें, नया कप्तान, नए लड़के, नई चीज़, ठीक है। साउथ अफ्रीका को देखा आपने, कितनी डिसिप्लिन्ड टीम है। क्या उन टीमों के होटल्स के सामने भी रात 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे गाड़ियाँ के खड़ी होती थी, ये जा रहे हैं रेंज रोवर्स के अंदर। तो ये सारे पहलू जो है ना वो बंदे अब तय हो जाने चाहिए, इसको फाइनल हो जाना चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। किसी के कद काट के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता, इस अवाम के जज्बात को सामने रखें। अब छोड़ दे सारे कुछ, मुबशर लुकमान को भी जहन्नम में जाए, छोड़ दे, अब अवाम में चले जाए, फैसला ले लें
آپ کو لگ پتا جائے گا، بندہ بندہ نیچلے لیول سے لے کے بڑے لیول تک اس بات کو، پہلی بات ہی یہ کرے گا، یہ بکے ہوتے ہیں، دوسری بات بعد میں کرے گا، آپ جتنا جی چاہے ان کو درس دے لیں، وہ یہ چیز ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ بالکل واضح کیا ہے، بالکل کلیئر کرے گا۔ ایک موچی بیٹھا ہے نا، جوتا بنا رہا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھ جائیں، اس سے بات کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو کہے گا یہ بکے ہوتے ہیں، چھوڑے پرے، انہوں نے کیا کرنا، یہ تو پیسے کی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے بڑے شاپ کیپر کے پاس چلے جائیں، وہ بھی آپ کو یہی بات کریں گے، کس کس کو جھٹلائیں گے، کس کس کے خلاف مقدمات کریں گے، اور کس کس کو ڈیفینڈ کریں گے، کس کس کو بیک اپ کریں گے، کیسے بیک اپ کریں گے، ہر ایک کا تو اپنی یاشی لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے معاملے کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، کوئی جوڈیشل کمیشن، کوئی ایسا سابق کمال کا کرکٹر، اور راشد لطیف ہی بہترین آپشن ہے، لے آئیں سامنے، اوپر لا کے بٹھائیں اور دیں، تحقیقات کرنے دیں، دیکھیں بہت کچھ سامنے آ جائے گا، بہت کچھ کچا چٹا کھل جائے گا۔ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو انصاف ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کس نے کیا کیا، کیا بویا۔ تو امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس معاملے کا ضرور نکلے گا۔